साल का आखिरी महीना आने वाला है। दिसंबर का ये पूरा महीना आपकी राशि के लिए कैसा होगा ये आज हम डिस्कस करेंगे और हर बार की तरह इस बार भी कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपके लव लाइफ, करियर, जॉब, बिजनेस, आपकी हेल्थ और आपकी एजुकेशन के क्षेत्रों पे हम थोड़ी बहुत रोशनी डाल सके। इसलिए आज हम ये डिटेल में और थोड़ा लंबा वीडियो बनाने वाले हैं। एंड तक अपनी राशि तो जरूर देखिएगा। और अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि मेरा नया साल 2025 कैसा जाने वाला है, तो उसके लिए ऑलरेडी 3 वीडियो आ चुके हैं जिसमें हमने हर एक वीडियो में 4-4 राशि को डिस्क्राइब किया है। 40-45 मिनट्स के वीडियोस हैं, तो समझ जाइए कितना डिटेल में होगा। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो एक बार जाकर उसको जरूर देखिएगा और अपने नए साल की प्लानिंग करिएगा। लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ आखिरी साल, जो लास्ट मंथ है 2024 का, वो आपकी राशि के लिए कैसा जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है। बेल आइकन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, शुरू करते हैं। कैसा जाएगा दिसंबर 2024 का, यानी साल का ये आखिरी महीना मेष राशि के सभी जातकों के लिए। तो मेष राशि वाले जातकों, करियर के लिहाज से ये महीना बेहतर है। काफी नए क्लाइंट्स और अच्छे क्लाइंट्स आपको मिलेंगे। इवन अगर आपका कोई नया वेंचर है अपने काम को लेकर कि आप कुछ नया प्रोडक्ट या कुछ नई सर्विस या कोई नया ऑफर लेकर आने वाले हैं, उसके लिए भी ये महीना अच्छा ही जाने वाला है। जो भी आपका काम था वो थोड़ा सा बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगी, कुछ ऐसा भौकाल हो जाएगा ऐसा नहीं है, बट हाँ आप देखेंगे कि सिग्निफिकेंट एक इंक्रीज आपके काम में हुआ है। आपकी इनकम पर भी इस महीने अच्छा खासा प्रभाव पड़ रहा है इन अ पॉजिटिव सेंस, यानी कि आप इस महीने थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। नौकरी की इवन अगर तलाश भी कर रहे थे तो कई सारे लोगों को यहाँ पर अच्छी जॉब मिलने की सौगात मिलने वाली है। तो बेसिकली अगर समझा जाए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मेष राशि के लिए ये साल काफी अच्छा है। शुक्र जो वीनस है वो 2 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश भी कर रहा है, जो कि आपके लिए 10th हाउस बनता है। दैट इज वाई आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपके वर्क प्लेस पर कई सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। कई सारे लोगों का मन करेगा कि वो आपसे बातें करें। इवन कई सारे लोग इसी महीने आपके काम बिगाड़ने के बारे में भी सोचेंगे। तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। किसी को ये मौका नहीं देना है या भरोसा इतना नहीं कर लेना है कि हाँ तुम हो तो मेरा काम हो ही जाएगा। चेक करते रहिएगा बार बार अगर आपकी मेष राशि वहीं पर। अब चलिए एजुकेशन की बात करें तो इस महीने जो स्टूडेंट्स हैं ना, उन्हें अपना मन थोड़ा सा न्यू ईयर पार्टी की ओर कम लगाना पड़ेगा और पढ़ाई और मेहनत पर ध्यान देना होगा। नए साल हर साल आते हैं, लेकिन अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं। शनिदेव आपके 5वें भाव पे दृष्टि भी बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत भी आप सोचोगे ना कि लाओ यार मौज कर लेता हूँ, मस्ती कर लेता हूँ, उसका इम्पैक्ट बुरा पड़ सकता है। दैट इज वाई बी सीरियस। मैं यहाँ बिल्कुल आपको ब्लंट होकर बोल रहा हूँ कि मत करिए कुछ भी, मत अपने आप को डाइवर्ट करिए। किसी का बर्थडे है, क्योंकि दिसंबर आ गया, शादियां भी बहुत सारी होंगी, आपको बुलाया भी जाएगा अलग अलग शादियों में, नहीं जरूरत है। आपका एग्जाम अगर आसपास है तो आप यहाँ पर पढ़ाई करते रहिए। सैटर्न 5th हाउस पे एस्पेक्ट डाल रहा है। सैटर्न बहुत कुछ देता है, बट उससे पहले ये सारी चीजें भी चेक करता है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपके व्यापार बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये महीना मैंने जैसा कहा कि इंक्रीमेंट आप इनकम में तो हो ही रहा है, लेकिन हाँ आंख मूंद कर विश्वास कर लेना हर किसी पर। मैं सिर्फ यहाँ पे आपके पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पर भी विश्वास कर लेना। यहाँ पे विश्वास टूटने जैसी कोई बात नहीं है कि आपका दिल टूट गया, आपका भरोसा टूट गया, नहीं। यहाँ पर आपका काम हैम्पर होगा, जिस वजह से आपकी इमेज हैम्पर हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने अपने किसी स्टाफ मेंबर को कोई काम दिया और उसने टाइम से नहीं पूरा किया, अनदेखा कर दिया, पर आपके माइंड में चल रहा था कि अरे इसको दिया है तो ये पूरा कर देगा। ये विश्वास टूटेगा, उससे आपकी इमेज टूटेगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है दिसंबर के महीने में कि आप किसी को भी कोई टास्क असाइन कर रहे हैं, इवन इन फैमिली, तो आप कोशिश ये करें कि एक बार डबल चेक कर लें कि हाँ ये बढ़ रहा है ना, ये काम हो रहा है ना, और उस काम को की उसकी क्वालिटी भी चेक कर ले। ऐसा अगर आप करते रहेंगे तो इस महीने काफ़ी बैड न्यूज़ेस आपको नहीं मिलेंगी लास्ट डे पर। अगर नहीं करेंगे तो आखिरी दिन जब कोई चीज़ होने वाली है, कोई क्लाइंट मिलने वाला है, कोई डील होने वाली है, वहाँ पर आपको नई नई बातें पता चलेंगी और फिर आपका मूड खराब हो जाएगा। फाइनेंस की अगर बातें करें तो इस महीने देखा जा रहा है कि इनकम तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन फाइनेंस और जो है बजट कहीं ना कहीं टाइट फील हो रहा है। और अभी जो डिजायर है ना पैसे कमाने का, या फिर इतना तो अबंडेंस होनी चाहिए मेरे में, वो डिजायर फुलफिल नहीं है, जिस वजह से आप थोड़े से बेचैन नजर आते हैं। यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि कई सारी जो फीमेल्स हैं वो जितना खर्च नहीं करना था उतना खर्च भी करते चले जा रहे हैं। बाद में रियलाइज हो रहा है कि यार ये तो नहीं करना चाहिए था। इवन कई सारे लोग यहाँ पर ट्रैवल करने जा रहे हैं, क्योंकि राहु अपनी पोजीशन बना चुका है 12th हाउस में, और जब 12th हाउस में राहु आता है तो इंसान ट्रैवल बहुत करता है, या फिर कोई बहुत लंबा दूर का ट्रैवल करके आपके घर आएगा, आपसे मिलने आएगा। आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, कोई दोस्त भी हो सकता है। सो कुछ ना कुछ विदेश का या फिर ट्रैवलिंग का लिंक इस महीने आपको जरूर देखने को मिलेगा। और अगर बात की जाए कि किस
तरह से आपका इन्वेस्टमेंट काम करेगा, तो शेयर मार्केट में या फिर कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करते हैं रेगुलर बेसिस पे, सो दिस मंथ इज गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल मंथ फॉर यू। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, सो कोई पुरानी चली आ रही हेल्थ की अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वहाँ पर वो घटती हुई नजर आती है, लेकिन हाँ फिर भी अपने लीवर का ध्यान आपको खूब रखना है। इस मंथ आपका लीवर और थायराइड के जो ऊपर नीचे हो सकते हैं, स्टैट्स हो सकते हैं, डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए इस पर। प्यार मोहब्बत की बातें करें तो इस महीने अपने लव पार्टनर के साथ आपका मनमुटाव जरूर होगा, कई बार होगा, और हो सकता है कि आपका मन कहीं घूमने का जाने करे या फिर अपने पार्टनर से मिलने का करे और वो एकदम से मना कर देगा, जिस वजह से आप नाराज हो जाओगे। ये चीज़ें भी आपके साथ होंगी, एक नहीं दो नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली 3 बार ऐसा आपके साथ हो सकता है। अगर आपकी शादी हो गई है सो यहाँ पर कोई खास प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है, जो अभी लवी डवी सिचुएशन में है ना, उनको ये प्रॉब्लम नज़र आती है। फैमिली की अगर बात करेंगे तो परिवार में चल रहा कलेश इस महीने समाप्त होगा। अगर कोई झगड़े लड़ाई भाई बहनों में या पिता पुत्र में या माता बेटी में हो रहे थे तो वो झगड़े अभी खत्म हो जाएंगे, प्यार मोहब्बत से पूरा परिवार रहने वाला है। इवन कोई नई गाड़ी या नई प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में भी पूरी फैमिली में डिस्कशन हो सकता है। सॉलिड हो जाए ये डिस्कशन, ये थोड़ा अनलाइकली है, बट हाँ डिस्कशन काफ़ी ज़ोरों शोरों से होगा। इस महीने आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि इस महीने आपको ना केले के पेड़ पर जल जरूर अर्पित करना चाहिए, महीने में एक बार कर दीजिए, आपके लिए खास रहेगा। तो ये था कैसा जाएगा मेष राशि वालों का आने वाला ये पूरा महीना। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपनी अगली राशि के बारे में, जो कि है वृषभ राशि। कैसा जाएगा दिसंबर का, साल का आखिरी महीना, 2024 का आखिरी महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए। आते हैं वृषभ राशि पर। तो दिसंबर 2024 का महीना आपके करियर के लिए शानदार रहने वाला है। शनिदेव आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे और शुक्र भी 28 दिसंबर को कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो करियर में आने वाली कई सारी रुकावटें वृषभ राशि के लिए खत्म हो रही हैं। जो काम अटके थे जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, बेरोजगारी से रिलेटेड, वो सारी अटकन अब दूर जाने वाली है आपसे। हालांकि स्टूडेंट्स का जो मन है वो पढ़ाई में भटकता हुआ खूब नजर आ रहा है। इन दिनों आप लव के प्यार मोहब्बत के चक्करों में पड़ोगे। आपको यहाँ पर यह भी दिखेगा कि मन पढ़ाई से हटकर गेमिंग में जा रहा है या गॉसिपिंग में जा रहा है, जो कि कारण बनेगा आपके एग्जाम्स में कम स्कोर करने का। और ये जो टाइम चल रहा है शादियों का भी है, अभी मैंने मेष राशि में भी सेम चीज़ बोली, आपको भी सेम चीज़ें बोलूँगा, ये सब दोबारा आता रहेगा। लाइफ बहुत बड़ी है, पर ये वक्त जो एग्जाम का ये नहीं आएगा, इस पर ध्यान देना है। ग्रहों के राजकुमार बुध 7वें भाव में विराजमान होंगे और देव गुरु की दृष्टि भी इसी भाव पर रहने वाली है। तो कारोबार जो बिजनेस कर रहे हैं ना वृषभ राशि वाले, शायद मैं कह सकूं तो साल का सबसे अच्छे महीने के तौर पर आप इसको याद करोगे। बिजनेस में कई सारे मुनाफे होंगे, इवन कई सारे चैलेंजेस जो आप अभी तक अपनी कंपनी में नहीं कर पा रहे थे, अपने काम में नहीं कर पा रहे थे, वो भी बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। कोई व्यक्ति भी आपको मिलेगा जो कि इस तरह की प्रॉब्लम आपसे ज़्यादा सीरियसली लेकर आपकी सॉल्व करवा कर चला जाएगा। फाइनेंशियल लाइफ की अगर बात करें तो 11th हाउस में मौजूद है राहु, वो आपसे खूब खर्च करवाएगा लेकिन इनकम के सोर्स भी क्रिएट करके देगा। राहु 11th हाउस में अच्छा खासा पैसा देता है व्यक्ति को। यूजुअली जिनका राहु 11वें घर में बैठा होता है, ये तो टेम्परेरी बेसिस पर आया, इसलिए आपका जो प्रॉफिटेबल है वो टेम्परेरी रहेगा। लेकिन अगर 11th हाउस में राहु किसी का भी बैठा है तो अच्छा खासा वो पैसा व्यक्ति कमाता है फ्यूचर में। हेल्थ की बात करेंगे तो मंगल देव आपके 6ठे भाव में आ रहे हैं। बीपी की प्रॉब्लम है तो ध्यान रहिए, ऊपर नीचे होने वाला है। इवन मंगल 6th हाउस में आकर एनीमिया, ब्लड प्रेशर और साथ ही साथ खून से संबंधी और भी बीमारियां जिनके नाम मुझे नहीं पता है उनको भी दर्शाता है आपकी लाइफ में। इवन यहाँ पर यह भी दर्शाता है कि ऑफिस जाते समय या काम पर निकलते समय आपकी गाड़ी में थोड़े बहुत स्क्रैच लग जाए या गाड़ी ठुक जाए, जिस वजह से चालान कट जाए, जिस वजह से आपको कोर्ट कचहरी और फाइन भरने की नौबत भी आ जाए, ये भी इस महीने दिखाई देता है। लव लाइफ की अगर आप बात करेंगे तो आप इस महीने के समय को अकेले रहकर अकेलेपन में बिताने का ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि केतु आपके प्रेम भाव में, पंचम भाव जो कि दिमाग की शांति होता है, मन की शांति होता है, वहां पर केतु अपनी नज़र बनाए हुए है। अब क्या होता है इससे होता यह है कि आप ना कोशिश करोगे कि ना बहुत ज़्यादा बहस में ना पड़ूं, अकेले रह लूं। इवन इन जो संडे आएंगे, वीकेंड आएंगे, उसमें भी आप बहुत ज़्यादा बाहर घूमने फिरने जाने की वजह पर कोशिश करोगे कि मैं घर पर रह लूँ। नया साल भी आएगा, न्यू ईयर भी, आप सोचोगे कि बहुत ज़्यादा कम लोग हो जाएं या फिर मैं अकेले ही अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लूँगा। इस तरह की भावनाएं आपके मन को सुकून देने के लिए आएंगी और आपको इसमें मजा आएगा। बेसिकली अकेलापन ना कहकर इसको अगर मैं सॉलिट्यूड बोलूं तो ज्यादा बेहतर शब्द होगा आपके लिए। और अगर आपकी फैमिली की बात किया जाए तो संतान पक्ष से थोड़ी सी ऐसा दिखता है कि कोई बैड न्यूज आ सकती है, नॉट वेरी बिग, बट हाँ उसके एग्जाम से रिलेटेड या उसकी हेल्थ से रिलेटेड या उसकी इमोशनल टर्मोइल को लेकर कोई ना कोई खबर आपके कानों में आ सकती है, जिस वजह से आप परेशान हो सकते हैं। अब उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? सिंपल सा एक उपाय है कि बहते हुए पानी में आपको रेवड़ी, बताशे, शहद और सिंदूर इन सबको मिलाकर
थोड़ा थोड़ा अमाउंट है ना, थोड़ा थोड़ा अमाउंट मिलाकर एक बार बहा देना चाहिए। महीने की शुरुआत में आप जितनी जल्दी ये काम कर लें उतना बेहतर है आपके लिए। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा वृषभ राशि का आने वाला दिसंबर 2024 का महीना। हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में। अब अगर तीसरी राशि मिथुन राशि की बात की जाए तो करियर में इस महीने काफी परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। आप ऑफिस की राजनीति का भी शिकार हो सकते हैं, यहां तक कि आप नौकरी बदलने का भी मन बना लेंगे। कर्म भाव में राहु आया है तो आपको सीनियर्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा, इवन वहां पर से आपको 4 गालियां और मिल जाएं ऐसा देखने को मिलता है। आपके बारे में कई सारे लोग कई सारी बातें आपके सीनियर मैनेजमेंट तक पहुंचा देंगे, जिस वजह से आप परेशान रहोगे, काम में मन नहीं लगेगा। बट आप मन 10th हाउस में राहु आया तो आप मन लगाना चाहते हो, आप काम में फोकस करना चाहते हो। 10वें घर के राहु यूजुअली लोग बहुत मेहनती होते हैं और अभी आया भी है, तो इस महीने आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मेहनत आपसे हो रही है। शिक्षा जगत में अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स की बात करते हैं, इस दौरान मंगल ग्रह की जो दृष्टि है आपके 5th हाउस में पड़ रही है, इस कारण यह समय विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है। एनर्जी लगेगी एजुकेशन में, कॉम्पिटिशन की अगर तैयारी कर रहे हैं सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। इस दौरान आप कड़ी मेहनत करते हुए भी नजर आते हैं। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, हालांकि बिजनेस के लिहाज से ये महीना शानदार रहेगा, आपका कामकाज खूब चलेगा, आपको खूब मुनाफा भी होगा। इवन विदेशी कारोबार या विदेश में बिजनेस नहीं फैला है तो फैलाने के बारे में सोचेंगे। विदेश मतलब अलग अलग शहरों में भी ये काम आप कर सकते हैं। अब अगर आपके फाइनेंसेस की बात करें तो शनि महाराज 11वें भाव में नजर बनाए हुए हैं, आपकी खर्च तो बढ़ा देंगे, लेकिन ये खर्च आपके नहीं, आपके रिश्तेदार या आपके दोस्तों की वजह से ज्यादा होंगे। यहां से विदेश से इनकम तो दे रहा है ये ग्रह आपको, लेकिन आपके खर्च बढ़ रहा है। इवन 1-2 बार आपके मन में भी ये आ सकता है कि आप ना कोई लोन ले लेते हैं या किसी से उधार ले लेते हैं, अभी काम पैसे की बड़ी जरूरत है। सोचिए, 10 बार सोचिए कि सच में आपको लोन की जरूरत है। अगर आप थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं तो इसे इस महीने अवॉइड करना चाहिए। हेल्थ फ्रंट पे अगर देखा जाए तो मिला जुला असर दिखाई दे रहा है, बालों की समस्या ज्यादा दिखाई दे रही है और दांतों में दर्द भी काफी दिखाई दे रहा है जो मिथुन राशि के जातक है। तो आपको इन 2 पॉइंट से थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। इवन आपकी जो माता जी है ना, उनकी सेहत में भी थोड़ी सी गिरावट नजर आती है, तो आपको सतर्क रहना, उनकी डॉक्टर की सलाह लेना रिकमेंडेड है। लव लाइफ की अगर बात करें तो पार्टनर के साथ छोटी मोटी बातों पे नाराजगी हो सकती है, नाप तौल कर ही बोले, गुस्से में बोले गए शब्द आपका रिश्ता खराब कर सकते हैं। शादीशुदा है तो लाइफ में रोमांस बढ़ेगा, लाइफ पार्टनर के साथ अधिक से अधिक समय भी बिता पाएंगे। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन जरूरतमंदों को लाल रंग की मिठाई खिला सकते हैं, पेठे खिला सकते हैं, और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगा सकते हैं। पूरे महीने में किसी भी एक दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कैसा जाएगा मिथुन राशि के लिए आने वाला अगला महीना। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और कर्क राशि की बात करेंगे। कैसा जाएगा कर्क राशि का दिसंबर 2024 का ये पूरा महीना। कर्क राशि अगर आपकी बात की जाए तो आपके 10वें भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, इस कारण दिसंबर का महीना नई सौगातों को लेकर आएगा। चेंज करने का बहुत मन आपके अंदर आएगा कि चलो यार आप जॉब चेंज कर देते हैं, या जॉब में ही बोल देते हैं कि हम मुझे ना थोड़ा सा प्रमोशन इंक्रीमेंट चाहिए, मुझे नया केबिन चाहिए। समथिंग इज गोइंग टू चेंज, या तो आपके रहने की जगह या आपके काम करने की जगह। और ऐसे पहले थॉट आते हैं ना, पहले विचार आते हैं, फिर इंसान सोचता है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके बाद जाकर वो चीज़ होती है। तो ये अभी फर्स्ट स्टेज है आपके करियर को लेकर। मेहनत करेंगे, अपना काम भी करेंगे, कोई 1-2 लोग आके आपकी छवि भी खराब करना चाहेंगे, बट उनका कोई इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ चेंज वाले विचार जरूर आएंगे। शिक्षा की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स के लिए महीना काफी अच्छा है, क्योंकि बुध महाराज 5वें भाव में विराजमान है। इस समय आपका आपके सीनियर्स, टीचर्स और आपके जो गाइड या मेंटर जिन्हें बोलते हैं उनका पूरा सहयोग मिलेगा। इस दौरान आपकी लॉजिकल एबिलिटी में भी काफी इजाफा होगा, काफी सारे अच्छे अच्छे लॉजिक और एनालिटिकल रिप्लाई आप देना सीखोगे। हार्ड वर्क भी आपका और स्मार्ट वर्क दोनों एक साथ यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका रिफ्लेक्शन सीधा सीधा आपके काम पे दिखाई देगा। कारोबारियों की बात की जाए तो इस समय आपके बिजनेस के लिए मिला जुला है। अब यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है कि कुछ जो महीने का पहला हाफ है उसमें इनकम ज़्यादा हो रही है, जो दूसरा हाफ है उसमें उतनी ही नहीं हुई जितनी पहले हाफ में हुई थी। तो इसलिए कह रहा हूँ मिला जुला होगा, एक तरफ मज़ा भी आ रहा है 15 दिन और दूसरी तरफ थोड़ा लग भी रहा है कि 15 दिन से कम क्यों हुआ है। इसके साथ ही जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करने जुड़े हुए हैं अपने बिजनेस पार्टनर्स को लेकर, आपको काफ़ी प्राउड फील होगा। इवन आपको ये लग सकता है कि हाँ जो चीज़ मुझे नहीं आती ये पार्टनर मेरा उसे अच्छे से प्रूव करता है और अच्छे से उस पर काम करता है। आपको उनकी एक अलग साइड देखने को भी मिल सकती है। इवन कई सारी चीज़ों जो टेंशन है बिजनेस में, यूजुअली टेंशन क्रिएट हो जाती है, उसमें आपका पार्टनर कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चल रहा है। फाइनेंस की बात करें तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ इस महीने आपकी आय बढ़ेगी,
खर्च पे कंट्रोल भी रहेंगे। बुध महाराज इस महीने आप पर कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। नए सोर्स से नई सेविंग्स करना या नए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाकर भी दे सकता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा है। हालांकि बड़े इन्वेस्टमेंट से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर ले लीजिएगा। 28 दिसंबर को शुक्र महाराज कुंभ राशि में प्रवेश कर आपके दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे। इस कारण यह समय नई प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शुक्र महाराज कुंडली के 6वें भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं पे सूर्यदेव 15 दिसंबर को धनु राशि में एंटर कर जाएंगे। इस कारण दिसंबर के महीने में आपका पेट गड़बड़ कर सकता है। इवन आपको शोल्डर रिलेटेड पेन भी या स्लिप डिस्क जैसी समस्याएं भी इस महीने आपको सता सकती हैं। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाकी सब कुछ कर्क राशि के लिए ठीक है। इवन आप ये भी देखोगे कर्क राशि वालों, इस महीने आप अपनी मदर से ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो और उनके बिना या अगर घर में वो नहीं रहती हैं, कहीं दूर रहती है, तो आपको अकेलापन भी सता रहा है। बाकी अपने हेल्थ का पूरा ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ को अगर टच किया जाए तो कर्क राशि की लव लाइफ इस महीने मोटा मोटा ठीक ही है। किसी तरह का कोई खास यहाँ पे परेशानी नजर नहीं आती है। छोटे मोटे झगड़े जो कि हर किसी की लाइफ में होते हैं उतने ही हैं, जिसे आप मैनेज कर लोगे। ओवर इमोशनल होने से हाँ 17 से 22 दिसंबर के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो, लेकिन उसके बाद खुद को कंट्रोल कर ले जाओगे। आपका घूमने फिरने या ट्रैवल करने का अपने पार्टनर के साथ बहुत मन करेगा, जो कि चीज़ें बहुत मुश्किल हैं कि पूरी हो पाए इस महीने। नेक्स्ट मंथ में भी ज़रूर हो जाए, बट इस महीने थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो ये था कैसा जाएगा कर्क राशि का आने वाला पूरा महीना। अब एक उपाय की अगर बात की जाए तो कर्क राशि वाले जात को आपको इस महीने भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग पर दूध से एक बार अभिषेक जरूर करना चाहिए। ये उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा सरलता और सुगमता आपके जीवन में इस महीने में ज़रूर लेकर आएगा। तो ये था कर्क राशि का कैसा होगा आने वाला साल। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 5वीं राशि, यानी कि कैसा होगा दिसंबर 2024 का ये महीना सिंह राशि के सभी जातकों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए साल 2024 का ये जो आखिरी का महीना है ये काफ़ी बेहतर नज़र आता है। करियर की बात करें तो आपको ना प्रोग्रेस मिलती हुई नज़र आ रही है। इवन कई सारे लोग आपकी पीठ को थपथपाएंगे भी इस महीने। जॉब चेंज करने का मन तो बनाएंगे, लेकिन फिर किन्हीं कारणों से रुक भी जाएंगे। और यहाँ पर वर्क प्लेस पर काफ़ी अच्छा हार्मोनियस रिलेशनशिप भी आपके साथ लोगों का बन रहा है। कई सारे लोग इवन आपसे अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। आपकी जो वाइब है उसकी तारीफ या फिर आपके बोलने की तारीफ या फिर आपकी प्रेजेंस की तारीफ भी इस महीने हो सकती है। इवन अगर आप चाहते हो कि आप किसी तरह की कोई ख्वाहिश या कोई डिज़ायर, कोई विश रखो अपने एचआर या फिर अपने बॉस के सामने, तो ये महीना अच्छा है, वो भी फुलफिल हो जाएगी। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो इस महीने मंगल महाराज की दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ रही है। इसके साथ ही सूर्यदेव भी 15 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर आपके 5वें भाव में विराजमान हो जाएंगे। अब देखा इससे होगा क्या, कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी। एग्जाम में ना मजा आएगा, आप पैशनेट हो जाओगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। इस तरह की चीज़ों से आप बहुत पैशनेट हो जाओगे। अभी अगर आप व्यापारी हो, कारोबार चलाते हो, बिजनेस करते हो, तो इस महीने मंगल देव की दृष्टि 7th हाउस पर भी पड़ने वाली है और शनि देव इस भाव में विराजमान है। इस समय आपको बिजनेस में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपको अनुभवी लोगों की सलाह भी इस महीने खूब मिलेगी। इवन आप ये भी देखोगे कि कई सारे लोग जो आपसे उम्र में बड़े हैं वो सामने से आकर आपकी या तो प्रेस करेंगे आपको और कुछ सिखाएंगे भी। तारीफ के साथ साथ थोड़ी सी आपको कुछ सिखाना भी चाहेंगे, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, ध्यान से सुनना है। हो सकता है कि आपका कुछ भला हो जाए। फाइनेंस की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे मोटा मोटा जैसा पिछले महीने था वैसा ही आपका फाइनेंस जा रहा है। थोड़ी सी सेविंग्स भी हो रही है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं। आप मैनेज करते करते इस महीने को भी मैनेज कर जाओगे। कोई नए गैजेट्स में आपके पैसे इस महीने खर्च होंगे। इवन कई सारे नए कपड़ों में भी इस महीने आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, ये देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ विदेशी कंपनी से जुड़े किसी MNC में आप काम करते हैं, विदेश जाने के बारे में आप सोच रहे हैं या फॉरेन के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की आप सोच रहे हैं, इन सभी जगहों में आपको प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है और आपका कॉन्फिडेंस भी इस महीने काफी बढ़ रहा है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो सेहत ठीक ही रहेगी पूरे महीने आमतौर पे आपकी। हाँ, मौसम जैसे बदल रहा है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी चीजें आ जाए, बट ये मौसमी वजहों से होगा। इसमें कुछ ज्यादा सीरियस होने की या चिंता करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, अब आपकी लव लाइफ की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे काफी एडवेंचर हो सकते हैं। आपके लव पार्टनर के साथ गुस्सा करना, लव हेट रिलेशनशिप, आज गुस्सा कर रहे हैं, कल प्यार कर रहे हैं, परसों फिर से हेट कर रहे हैं और आज प्यार कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें होंगी बहुत बार। इवन मैं कहूँगा हर दूसरे दिन आपका पार्टनर आपसे नाराज़ हो सकता है और किसी भी बात से हो सकता है। आपको अपने मेंटल पीस को, काम को बनाए रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपना आपा खो बैठो और कभी कभी उसको सुना बैठो। ये मतभेद ज़्यादा बढ़ने नहीं देने, क्योंकि ये बहुत टेम्परेरी है। 28 दिसंबर को शुक्र महाराज के मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करने के बाद आपकी कुंडली के 7वें भाव में वो विराजमान हो जाएंगे, तो प्रेम भी
तभी बढ़ाएंगे, और ये प्रेम अपने पार्टनर के साथ ही बढ़ाइए, किसी और के पार्टनर के साथ नहीं बढ़ाना है। अब अगर आपकी फैमिली लाइफ की बात करें तो इस महीने केतु आपकी कुंडली के दूसरे भाव में मौजूद होंगे, जिस वजह से आप पाओगे कि ना आपका बहुत ज़्यादा मन नहीं कर रहा है घर परिवार के मैटरों में बात करने का या फिर उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने का। थोड़ा डिटैच फीलिंग यहाँ पर आपकी खुद की फैमिली से आपको आएगी, लेकिन इसके उल्टा आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा आपसे अटैच होने की कोशिश करेगी, आपके समय की क्रेविंग करेगी और कुछ कुछ हरकतें ऐसे करेगी जस्ट कि चलो आज वॉक पे चल लेते हैं, चलो आज कहीं मॉल घूम लेते हैं, कि बस आपकी प्रेजेंस और आपका वक्त उन्हें मिले। तो इस बात की आपको कदर करनी चाहिए। और उपाय के तौर पर इस महीने सोमवार के दिन आप ज़रूर हर सोमवार को फास्ट रखेंगे और हो सकेगा तो भगवान शिव के मंदिर भी जाएंगे। नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी एक अच्छा उपाय आपकी राशि के लिए हो सकता है। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा सिंह राशि का आने वाला ये पूरा महीना। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि कैसा जाएगा दिसंबर का ये महीना कन्या राशि के जातकों से। अगर आपके करियर की बात करें तो बेहद शानदार, काफी अच्छा है करियर के लिहाज से। इवन आपकी कई सारी गलतियां भी माफ कर दी जाएंगी आपके ऑफिस में। इवन आपको अगर जॉब की सर्च है, स्विच करने की बात मन में आ रही है, सो अभी मन में रखने वाली चीज है वैसे, लेकिन हाँ आप अटेम्प्ट मार सकते हैं। लेकिन इस महीने शायद आपको कोई रिजल्ट ना मिले, लेकिन आने वाले महीनों में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। वहीं पर सीनियर्स का सपोर्ट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। कई सारे लोग आपके फेवर में आते हैं, कई सारे लोग आपका जो शत्रु है वो आपके बारे में क्या कहता है उसके बारे में भी आपके कानों में बातें डालेंगे, ताकि आप सावधान रह सकें फ्यूचर में। इमेज बिगाड़ने की थोड़ी बहुत कोशिश होगी 17 से 22 दिसंबर के बीच में, लेकिन उसका कोई ज़्यादा फायदा उनको नहीं मिलेगा, आप सेफ हैं। एजुकेशन की अगर बात करें तो शुक्र महाराज 2 दिसंबर को धनु से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, आपके पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे। इसके साथ ही बृहस्पति और मंगल महाराज की जो दृष्टि है इस भाव पर रहने वाली है। जो स्टूडेंट्स हैं वो इस समय पर खूब मेहनत करेंगे। टीचर्स का भी सपोर्ट मिल रहा है आपको। यहाँ पर ऐसा भी लगेगा ना कि अभी मेरा मन बहुत खुश है, अभी मैं दिल से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। कई सारी टेक की चीज़ों का और कई सारी जिसे आप स्टडी मटेरियल बोलते हो, कोई आएगा अचानक से आपको दे देगा या लोकेशन बता देगा कि यहाँ पे मिलता है, और आपको इस तरह के खजाना, स्टूडेंट्स के लिए खजाना होता है, अच्छे नोट्स मिल जाएं, अच्छे स्टडी मटेरियल मिल जाएं, तो आपको ये देखने को मिलेगा। अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस चलता है आपका, तो महीना थोड़ा सा मिक्स होने वाला है। काफ़ी जल्दबाजी में ये महीना शुरू होगा और उतनी जल्दबाजी से ख़त्म भी हो जाएगा। इस महीने में क्या क्या हुआ, किच कुछ हुआ, बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं रहेगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो रही थी और बहुत फास्ट फास्ट हो रही थी। लेकिन इसमें मोस्ट जो ज़्यादातर चीज़ें हैं, मैं कहूँ 70%, वो बस बातें हैं, बातें बातें, मीटिंग डिस्कशन, बातें मीटिंग डिस्कशन, यही हो रहा है। और इसी में आपको लग रहा है कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ, बट एक्चुअल ग्राउंड में आप जाएंगे तो उतनी काम हुआ नहीं जितनी बातें हुई हैं। लेकिन एक सेंस ऑफ रिलैक्समेंट आपके मन में यहाँ पे रहेगा बिजनेस को लेकर कि हाँ बातें अच्छी हो रही, मीटिंग भी अच्छी हो रही है, आगे चलकर थोड़ा बहुत फायदा यहाँ पे हो सकता है। फाइनेंशियल लाइफ अगर देखी जाए तो इनकम जैसी थी वैसी ही रहने वाली है। इवन आप थोड़ा बहुत सेव कर सकते हैं इस महीने, जितना आप रेगुलरली करते थे उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही। कोई भी बहुत बड़ा निर्णय लेने की फाइनेंशियल कोई डिसीजन है बहुत ज़्यादा, तो इस महीने को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि महंगी सी कोई गाड़ी है, महंगी सी कोई प्रॉपर्टी है, थोड़ा आपको इस महीने इसे अवॉइड करना चाहिए। हाँ, लेकिन ट्रैवल करने का योग बहुत अच्छा बना हुआ है, घूमने फिरने का, घर जाने का, वापस माता पिता से मिलने का, मुलाकात करने का योग यहाँ पर बना हुआ है, ये आप कर सकते हो। इसमें आपका जितना खर्चा होना वही होगा, लेकिन बहुत बड़े जो फाइनेंशियल खर्चे होते हैं उनसे मैं बस आपको सेफ रखने की बात कर रहा था। अब ये हेल्थ का अगर देखा जाए तो हल्का फुल्का आपको खांसी जुकाम ही दिखाई देता है, लेकिन अगर आप पहले से अस्थमा की बीमारी है आपको सांस का, तो वो बढ़ सकता है और आपको प्रॉब्लम दे सकता है। यहाँ पर देखा ये भी जा रहा है कि आपके छठे भाव में वीनस का प्रभाव रहने वाला है, जिस वजह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई डिजीज़, कोई प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल साइकिल का इनबैलेंस होना, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। वहीं पर जो पुरुष हैं उनको अपनी आईज़, आँखों से रिलेटेड और बाल जो हेयर लाइन में पीछे जा रही है इसकी चिंता सता सकती है, और इससे आप डॉक्टर से भी मिलने जाएंगे। प्रेम मोहब्बत की बात करें तो जो लोग सिंगल हैं थोड़े दिन और सिंगल रहने का भी टाइम है, और जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है अपने पार्टनर के साथ आप ना व्यस्त बहुत रहोगे, और व्यस्त होकर भी आपका पार्टनर शिकायत करेगा कि यार टाइम नहीं देते, क्योंकि आपकी ये व्यस्तता घर परिवार, फर्नीचर, सब्जी लाए या नहीं लाए, काम जो है, इन्हीं से चीज़ें जो डीप इमोशनल बातें हैं वो बहुत कम हो पाएंगी, जिसकी शिकायत आप तक पहुंच सकती है। इसको संभाल लीजिएगा। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड है, तो ज़्यादा रोमांटिक होंगे, ज़्यादा आपको अप्रोचेबल नज़र आएंगे, ज़्यादा आपसे बातें करने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करेंगे। अगर फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो घर परिवार में बहुत स्नेह है। इवन जो लोग दूर रहते हैं वो मिलने जाने की सोच सकते हैं या फिर उनको बुला सकते हैं अपने पेरेंट्स को,
इवन भाई बहनों के साथ भी आपका रीयूनियन इस बार हो सकता है। उपाय के तौर पर आपको इस पूरे महीने में एक बार कम से कम शनि मंदिर ज़रूर जाना चाहिए और वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। शनि चालीसा भी पढ़ लें तो कोई बुरी बात नहीं हो जाएगी, आप ये कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा कन्या राशि का आने वाला ये पूरा महीना। वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा तुला राशि का दिसंबर 2024 का महीना, साल का आखिरी महीना दिसंबर, तुला राशि वाले जातकों की लाइफ में खुशियां और प्रोग्रेस लेकर आ रहा है। यह वो समय है जब आप खुद को अपने पास पाओगे, मनपसंद जगह पे घूमना, मनपसंद चीज़ों को खाना, मनपसंद जो कपड़े हैं वो भी खरीद लेना। तो कुल मिला के तुला राशि के लिए जो मंथ जाने वाला है अपने लिए है। यहाँ पर आपको जो पढ़ना पसंद है, जो स्किल में काम करना पसंद है, जो खाना-पीना, पहनना पसंद है, इन जगहों पर आप विज़िट भी करेंगे और ऐसी चीज़ें परचेज़ भी करेंगे। कुल मिलाकर आप मूड में आ गए हैं कि ना मुझे अपने आप को पैम्पर करना है। ऐसा ये महीना तुला राशि के लिए जाने वाला है। शिक्षा की अगर बात करें, एजुकेशन फील्ड की बात करें, नॉर्मल ही नज़र आता है, कोई बहुत ज़्यादा खास अप एंड डाउन नहीं नज़र आते हैं। पढ़ाई कभी-कभी होगी, कभी-कभी कुछ-कुछ दिनों में अय्याशी भी होगी, इतना चलता रहता है। और जैसा पिछले महीने था मोटा-मोटा एजुकेशन को लेकर, वही चीज़ इसमें कॉपी पेस्ट कर लीजिए, वही चीज़ यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर देखा जा रहा है जो लोग जॉब कर रहे हैं तो जॉब में 15, 16, 17, 18 ये 4 दिन आपको अपने जॉब में आपके काम को लेकर काफ़ी लोग सुना सकते हैं बातें आपको। उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा, सब लोग अपना-अपना बिज़ी हो जाएँगे, लेकिन ये 4 दिन आपके वर्क में काफ़ी प्रेशर फ़ील करेंगे। इवन आप अपना काम अपने घर भी लेकर जा रहे हैं और वहाँ पे चिंता हो रही है आपको, ऐसा भी देखने को मिलता है। फाइनेंशियल लाइफ़ अगर देखी जाए तो खर्च किसी कारण से बढ़ता हुआ नज़र आता है, जिस पे आपको कंट्रोल रखना चाहिए। वहीं पर ये भी देखा जा रहा है कि दूसरे देश से, जैसे एमएनसी में काम करते हैं, विदेश में रहते हैं आप, तो यहाँ पर प्रॉफ़िट हो रहा है इन लोगों को, जो लोग भी फ़ॉरेन कनेक्शन बना ले रहे हैं। नहीं तो ट्रैवल वगैरह करने की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। हेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे स्टमक परेशान कर सकता है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, तो पानी वगैरह पीते रहिएगा। प्यास कम लगना जैसी चीज़ें आपको यहाँ पर अजीब-सी देखने को मिल सकती हैं। ओवरऑल देखा जाए लव लाइफ़ को भी आईडी कर लेता हूँ मैं इसमें, तो कुछ खास प्रॉब्लम तुला राशि वाले जातकों के लिए इस महीने तो नहीं दिखाई दे रही है। ईज़ी है, सिंपल है, आराम से छोटी-मोटी जो चीज़ें आ रही हैं वो आप फेस कर सकते हैं, सँभाल सकते हैं। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा कि इस महीने आप किसी वृद्धाश्रम में जाएँ और वहाँ पर उनसे रिलेटेड कोई भी सामान जैसे कपड़े हैं, कंबल है या हीटर है, ऐसा कुछ डोनेट कर दें। तो ये था कैसा जाएगा तुला राशि का आने वाला पूरा दिसंबर का महीना। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे और वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में बात करेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों ये महीना बहुत खास नहीं है आपके लिए। आप अपनी जॉब से बहुत तंग आ सकते हैं। इवन आपके जॉब में आपके लिए जो रोल नहीं थे उससे ज़्यादा आपसे काम लिया जाना, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना और जो चीज़ें आपसे इग्नोर हो गई हैं, गलती से मिस्टेक हो गई, उनको बढ़ा चढ़ाकर आपके सामने रखना, आपकी डाँट डपट लग जाना, ये सारी चीज़ें आपके जॉब में आपके साथ हो सकती हैं। स्टूडेंट्स पढ़ाई में दिमाग लगाएँगे नहीं, मन बहुत भटकेगा, दुनिया भर की हर जगह पे मन लगेगा पढ़ाई को छोड़कर, इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं। बिज़नेस का अगर बात किया जाए तो बिज़नेस थोड़ा-सा स्लो पेस पे होगा, बहुत ज़्यादा नहीं जिससे कि आप परेशान हो जाएँ। बट हाँ, बिज़नेस जैसा होना चाहिए था, साल का एंड है, कई सारे क्रिसमस और न्यू ईयर के ऑफ़र भी आप निकाल सकते हैं अपने बिज़नेस पे, बट उसका रिस्पॉन्स जिस हिसाब का आप एक्सपेक्ट करेंगे, उस हिसाब का नहीं आएगा। तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी बढ़ा लीजिए, है ना? ताकि थोड़ा कम भी हो तो आप खुश रहें। अब ये फाइनेंस की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव यानी आय भाव में विराजमान रहेंगे। इस समय आपकी आय बढ़ सकती है, इनकम बढ़ सकती है। देखो मतलब आपको मेहनत तो खूब कराई जा रही, डाटा-डपटा भी जा रहा है, लेकिन आपके फाइनेंस में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। बस हाँ, बिज़नेस थोड़ा-सा जो स्लो हुआ है, वो भी कवर अप हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में, इसलिए बहुत ज़्यादा बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा। आपके घर में इन्वेस्टमेंट को लेकर, प्रॉपर्टी, व्हीकल को लेकर, गोल्ड को लेकर कई सारी बातें हो सकती हैं। क्या करना सही है, क्या इतना ज़्यादा पैसा एक जगह लगाना सही है, सोचने वाली बात है। अपने फैमिली के साथ सोचकर ही फैसला लीजिएगा। इस महीने लाल ग्रह मंगल आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे, जिससे कि आपको विदेश ले जा सकता है, ट्रैवल करा सकता है और आपको इन्वेस्टमेंट करने की जो भूख होती है, वो जो कला होती है, उसे सीखने पर विवश कर सकता है। इसलिए आप कई सारे इन्वेस्टमेंट के कोर्सेज़ परचेज़ कर सकते हो। इस महीने कोई पुरानी बीमारी, कोई पुरानी दर्द था आपके बॉडी में, तो उससे आपको निजात मिल जा रही है, जिस वजह से महीना अच्छा है। इस महीने इतनी कोशिश करिए कि हल्का-फुल्का भोजन ही आप लें, लिक्विड डाइट लें या फिर महीने में कम से कम 4 बार फास्ट रखें, क्योंकि फूड रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ आपको इस महीने दिखाई देते हैं। लव लाइफ़ अगर चल रही है तो काफ़ी कुछ तनाव दिखाई देता है, अपने पार्टनर से लड़ाई, झगड़ा, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका पार्टनर अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि लेगा। शादी के बाद उसका जो तेज तंत्र, कल्ट या गहरी डीप चीज़ें जो होती हैं और या फिर डेटा एनालिटिक्स जैसे सब्जेक्ट में भी उसका इंटरेस्ट अचानक से बढ़ सकता है, जो कि
आप कहीं न कहीं खुशी होगी कि हाँ, चलो कुछ तो काम तो कर रहा है, बिज़ी है कहीं न कहीं। उपाय के तौर पर अपने माता-पिता से रोज़ आशीर्वाद ले सके तो बहुत अच्छा है, अगर ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो एक कच्चा नारियल अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाइएगा और किसी बहते हुए जल पर छोड़ आइएगा। कोई बहता हुआ जल नहीं है, आप क्या करें? तो ऐसे में आप प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की वंदना करें, नहीं तो राधे-राधे बोलते रहें, ये महीना आपके लिए अच्छा जाएगा। श्री हरि से जितना आप कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी जो भी प्रार्थना कर सकते हैं, उनके किसी भी स्वरूप की, वो आपको इस महीने करनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अपनी 9वीं राशि, धनु राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा धनु राशि का आने वाला दिसंबर का, यानी साल का आखिरी महीना? करियर के लिए तो काफ़ी अच्छा है धनु राशि वाले जातकों। नौकरी की आपको जो तलाश है ना, वो इस महीने पूरी हो सकती है, सीनियर का सपोर्ट भी नज़र आता है। इस महीने खास बात ये है कि आपके दुश्मन भले ही आपके ऊपर कितना ही हावी क्यों ना होने की कोशिश करें, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे। दुश्मन कैसे होता है ना कि बेसिकली हम जहाँ भी काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हमसे जेलस रखते हैं, वो हमारे काम की चुगली करते हैं, हमें फीलिंग आ जाती है कि ये बंदा ठीक-ठाक नहीं है। ऐसे लोगों को आपकी जब कोई कमी दिखती है ना, तो उस पे और ज़्यादा हावी और ज़्यादा लाइट मारने की कोशिश करते हैं। सो ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ़ में, मोस्टली हम सबकी लाइफ़ में होते हैं। पर हमारा व्यक्तित्व या हमारा काम कितना स्ट्रॉन्ग है, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। तो यहाँ पर आपको कोशिश बस इतनी रखनी है कि काम मेरा ठीक है, जो मुझे मिलता है वो मैं आराम से करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ। और ये आप यूजुअली ऐसा करते हुए मिलते भी हैं धनु राशि वाले, दैट इज़ व्हाई बहुत ज़्यादा आपके जो शत्रु हैं, वो आप पर हावी नहीं हो पाते। धनु राशि वाले स्टूडेंट्स को इस पूरे महीने में कड़ी मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये सोच लीजिए कि भाग्य आपका सहारा या साथ देना भूल चुका है। भाग्य अपने भरोसे बैठा है, आपको अपने भरोसे बैठना है। तो भगवान मेरा एग्ज़ाम में नंबर ज़्यादा अच्छे आ जाएँ, वो कॉलेज मिल जाए, ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी मेहनत पर ही पूरी तरह से फ़ोकस रहिएगा। इस महीने लक आपका स्टडीज़ में तो काम नहीं करने वाला। बिज़नेस की बात करें तो सूर्यदेव के राशि परिवर्तन करने के कारण कारोबारियों के लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। विदेशी व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी अच्छा लाभ यहाँ पे मिलते हुए नज़र आता है। बिज़नेस के प्रोडक्ट खूब आपके बिकेंगे, इवन नए प्रोडक्ट भी ऐड होंगे, नया टेंडर और नई अपॉर्च्युनिटी, नई डील भी आपके हाथ आगे से चलकर आ सकती है। तो धनु राशि के लिए अच्छा महीना है कुल मिला के। हेल्थ वाइज़ और लव लाइफ में भी मैं देख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन हाँ, 15 से लेकर 22 दिसंबर के बीच में आपको काफ़ी अकेलापन सता सकता है, जिसको लेकर आप अपने फैमिली से बातें करोगे। मतलब पार्टनर होते हुए भी आपको लगेगा ना आई एम अलोन, मैं बहुत सारी बातें इससे कर नहीं पा रहा हूँ। आपको कहीं न कहीं बाहर जाने की ज़रूरत फ़ील होगी या दोस्तों से मिलने की या परिवार से मिलने की ज़रूरत फ़ील होगी, और अगर ऐसा हो तो मिल आइएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। उपाय के तौर पर मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो आराम से एक जगह ध्यान केंद्रित कर कर बैठकर उसे यूट्यूब से सुन लीजिए। आप ये काम भी कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा धनु राशि का आने वाला महीना। अभी क्या करते हैं? अभी आगे चलते हैं। अभी बात करेंगे मकर राशि के जातकों के बारे में कि मकर राशि का दिसंबर का ये महीना कैसा जाने वाला है। मकर राशि वालों, दिसंबर का ये महीना आपके लिए ठीक-ठीक ही नज़र आता है। आपके सेकंड हाउस में यहाँ पे अभी सैटर्न ट्रांज़िट करके बैठा हुआ है, जिस वजह से आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, उसमें आपको खराबी देखने को मिल सकती है। आपकी फैमिली में कलेश, कलह ये भी हो सकता है। बजट की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम ही आपको 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में फ़ील होंगी। उसके बाद मोस्टली जो बाकी के 20 दिन हैं, वो आपके काफ़ी अच्छे जाएँगे। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो प्रेशर अगर कोई था, तो कम हो जाएगा। इवन कई दिनों आपको ये भी फ़ील हो सकता है कि इतना काम है भी नहीं मुझे ना, काम मेरा थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है। और अगर ऐसा फ़ील हो, तो ये बात अपने तक रखिएगा, किसी को बताइएगा नहीं, क्योंकि आपको फिर और काम दे दिया जाएगा। यहाँ पे देखने को ये भी मिलता है कि कोई पुराना दोस्त कॉल कर सकता है या आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं किसी न किसी तरीके से, और स्कूल की यादें, कॉलेज की यादें आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे 1 नहीं 2-3 इंसिडेंट आपके साथ इस महीने में हो सकते हैं। वहीं पर जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, सो आपको अपने जो बॉस हैं, उनसे बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। इवन आपके ऊपर कोई स्क्रूटनी या आपकी जाँच भी पीछे के दरवाजे से हो रही है, ऐसा समझना चाहिए। तो आप कुछ भी कर रहे हैं ऑफ़िशियल, तो उसमें कोई भी ऐसी चीज़ मत छोड़िए कि आप पे कोई उँगली उठा सके। यहाँ पर देखा ये भी जा रहा है मकर राशि के कई जातकों को पॉलिटिक्स में आने का, पॉलिटिक्स करने का या पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठना, उठना, बैठना भी हो सकता है। मन में एक उमंग आ सकती है कि मैं भी ये सब करूँ क्या? उस उमंग को थोड़ा-सा भी सावधान रखेंगे, बहुत जल्दी फैसला नहीं लेंगे। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर मकर राशि वाले अगर आप फ्रेंचाइज़ी का कोई बिज़नेस करते हैं तो उसमें खूब प्रॉफ़िट होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका जो यूजुअली टारगेट होते हैं उसको भी आगे आपका काम जा रहा है। अगर आपके खुद का कोई बिज़नेस है तो वहाँ पर भी चीज़ें ओके हैं, नॉर्मल है, कोई ख़ास यहाँ पे चेंजेज़ नज़र नहीं आते हैं। फाइनेंस की अगर बात करें तो इस महीने आपकी आय बढ़ती हुई नज़र आती है, इसके साथ ही खर्च भी आपके कंट्रोल में रहेंगे। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर दें, लाभ ही होगा। गोल्ड में या फिर बॉन्ड्स में या फिर प्रॉपर्टी में करना चाहते हैं तो करने का सही समय आ चुका है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से किसी तरह की कोई
परेशानी यहाँ पे नज़र नहीं आती है, बस हाँ, आपको लग सकता है कि मुझे एक कान से कम सुनाई देता है या एक आँख से कम दिखाई देता है, और ये बस कान और आँख की छोटी-मोटी दिक्कतें आपको फेस हो सकती हैं। लव लाइफ़ की बात करें तो अगर आपकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है तो पार्टनर कम से कम 10 बार तो नाराज़ होंगे ही इस पूरे महीने में, और कुछ ना कुछ सड़ी से सड़ी बातों पे गुस्सा और नाराज़गी आपको देखने को मिलेगी। अगर आपकी शादी नहीं हुई है फिर भी आपका कोई रोमांटिक पार्टनर है तो आप उसके साथ धर्म स्थलों पर या स्पिरिचुअल प्लेसेस पर या पहाड़ों पे विजिट कर सकते हैं। कुल मिला के ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, विच इज़ अ एन्जॉयबल टाइम फॉर यू। फैमिली की अगर बात करें तो कोई केस अगर चल रहा था तो वो खत्म होगा, किसी की बीमारी चल रही थी तो वो बीमारी भी ठीक हो रही है, ऐसी आपकी न्यूज़ मिलेगी जिस वजह से आपको खुशी हो सकती है। परिवार के एक सदस्य के मन में थोड़ा घमंड आ सकता है और जिस वजह से घर में कलेश हो सकता है, सँभाल लीजिएगा। उपाय के तौर पर आपको चाय बाँटनी चाहिए, जो मज़दूर होते हैं उनको चाय बाँटनी चाहिए, या फिर आपको उनको कुछ खाने के लिए जैसे ब्रेड पकौड़ा टाइप की चीज़ें, स्नैक्स टाइप की चीज़ें आपको उनको खाने के लिए दान देनी चाहिए। जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, नहीं कर पा रहे हैं, हनुमान चालीसा को इस महीने पढ़िएगा ज़रूर। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मकर राशि का ये दिसंबर का महीना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम सबकी प्यारी कुंभ राशि के बारे में। कैसा जाएगा कुंभ राशि का आने वाला ये पूरा दिसंबर का महीना? साल का 12वां महीना है, साल का आखिरी महीना है, और कुंभ राशि के लिए ये महीना बदलाव का है, चेंज का है। बदलाव कहाँ? बाहर नहीं, अंदर बदलाव हो रहा है कुंभ राशि के। तो दिसंबर के इस महीने में आप पाएँगे कि आपकी छवि अपनी ही नज़रों में बदलती जा रही है। अब आप ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं, ज़्यादा आपको लग रहा है कि हाँ, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, इवन ज़्यादा स्मार्ट वर्क भी कर रहा हूँ, ऐसा भी आपको फ़ील होगा अपने अंदर। कुल मिला के आप अपने ऊपर प्राउड करेंगे। ये महीना आप ना सिस्टम, प्रोसेसेस और ऑर्गेनाइज़ करने में काफ़ी डेडिकेट करने वाले हो। आपको चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने का काफ़ी मन करेगा और आप कर भी ले जाओगे। कुछ चीज़ें हाँ, ऊपर-नीचे ज़रूर हो जाएँगी, आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होंगी, बट वो सारी मैनेजेबल हैं, बट आपको इस चीज़ की हैप्पीनेस रहेगी कि हाँ, मैंने कोई चीज़ सोची और मैंने उसको कर भी दिया। इस महीने आपको ना ट्रैवल, घूमने-फिरने का भी बहुत मौका मिलेगा, चांस मिलेगा, और रोकिएगा नहीं खुद को कि काम है काम, काम हमेशा रहता है। उसे किसी भी तरह से फिक्स करके ज़रूर ट्रैवल करिएगा, क्योंकि ट्रैवल करते समय ना आपको लाइफ़ का एक अलग पर्सपेक्टिव भी नज़र आएगा। सो आपके लिए इस महीने ट्रैवल करना, कहीं घूमने-फिरने जहाँ पर अभी तक आप नहीं गए हैं, ऐसी जगह जाने से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है, ज्ञान मिलने वाला है। बिज़नेस की अगर बात कर लें तो थोड़ा बहुत यहाँ पे उतार-चढ़ाव है, बहकावे में आकर या फिर जोश में आकर कई सारे फैसले अगर आप लेते हैं, जैसे कि इसके साथ मैं काम नहीं करूँगा, इसका काम पसंद नहीं आता या इसका चेहरा पसंद नहीं आता, इसको मैं दूर रखूँगा। अगर आप बॉस हैं, आपका बिज़नेस है, तो मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि आप बॉस हैं, इसको फायर कर देते हैं, इसको हायर कर लेते हैं। तो ये जो जल्दबाज़ी के फ़ैसले हैं ना, ये नहीं लेने हैं। जो भी मन में आ रहा है ना, उमंग आ रही है ना, उसको कंट्रोल करना है, 2-3 दिन बाद उस पे जाके फ़ैसला लेना है, अगर तब भी वो प्रॉब्लम आप फ़ेस कर रहे हैं तो। और आप पाएँगे कि कई चीज़ें जो इम्पल्स में आई थी और आपने फ़ैसला ले लिया था, वो गलत थी और आप रुक गए थे, तो आप अपने आप को थैंक यू बोलेंगे। फाइनेंस की अगर बात की जाए तो इस महीने इनकम बढ़ती हुई नज़र आ रही है, धन का लाभ भी हो रहा है, और कुल मिला के आप इन्वेस्टमेंट में भी ज़्यादातर इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई ख़ास परेशानी नहीं है। हाँ, लंबी यात्रा करते समय थोड़ा बहुत आपके बॉडी-वॉडी में दर्द होने लग जाए, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू, और कोई यहाँ पर ख़ास हेल्थ इश्यू नहीं नज़र आता है। लव लाइफ़ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे इस बार, और काफ़ी चैलेंजेस, झगड़े, लड़ाई भी फेस करेंगे, और गलती कहीं न कहीं आप ही की है। कुंभ राशि की एक आदत होती है ना, ये बहुत ज़्यादा किसी से अटैच चाहकर भी हो नहीं पाते, क्योंकि पास्ट में ये हुए थे तो उनका दिल टूटा था, और इस तरह की इनकी फ़िलॉसफ़ी रहती है। ये चीज़ आपके करंट पार्टनर को नहीं समझ में आएगी, है ना? आप खूब समझा लो उसको, नहीं समझ में आती उसको। दैट इज़ व्हाई आप पाओगे कि आपके रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ हो रहे हैं, और आपको ही इसे एड्रेस करना है, आप ही हो दुःख दर्द का कारण, आप ही इसको सुधारोगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है। बाकी सब ठीक ही है कुंभ राशि का, बस उपाय के तौर पर हो सके तो इस महीने आप गौ माता से रिलेटेड कोई डोनेशन, कोई दान ज़रूर करिएगा। अब आते हैं अपनी लास्ट की राशि जो है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए कैसा जाएगा ये महीना? मीन राशि वालों, करियर के लिहाज से बहुत बेहतर, बहुत अच्छा ये महीना साबित हो रहा है। प्रोग्रेस के साथ ही सीनियर्स भी आपके काम से खुश रहेंगे, दुश्मन से लेकिन आपको थोड़ा-सा सावधान रहना चाहिए। शिक्षा की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए यह महीना शुभ है, और कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो खुशखबरी मिल सकती है, नौकरी भी यहाँ पे पक्की हो सकती है। बोर्ड परीक्षा निकट है, अगर आप अभी तैयारी में संकोच कर रहे हैं तो बहुत लेट हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे मेंटर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि मीन राशि वालों, शनि का 7.5 ही चल रहा है। हो सकता है कि आप लेज़ीनेस फ़ील कर रहे हो कि आज नहीं कल पढ़ेंगे, बट एग्ज़ाम की डेट नहीं ले उस सैटर्न एग्ज़ाम की डेट को नहीं टालेगा, ठीक है? वो आपके काम को टालता रहेगा। एक ना एक दिन तो फेस करना ही है ना। सो अभी जितना हम प्रिपेयर हो जाते हैं, उतना हमें एग्ज़ाम का टेंशन कम होता है। आप ज़रूर इस पे ध्यान दीजिएगा। बिज़नेस की बात करें तो सोच समझ के काफ़ी फ़ैसले लेने पड़ेंगे।
कई सारे लोग आएँगे और आपको बहकाने की कोशिश करेंगे कि आप ना ये काम मत करो, ये काम कर लो। वो अपनी कमी को छुपाते हुए अच्छी-अच्छी बातें आपको समझाएँगे और बुरी बातों को छुपाने की कोशिश करेंगे और आप उन्हें चुटकियों में पकड़ जाओगे क्योंकि अनुभव है, बिज़नेस आपका है। अब ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है होगा वैसे एक्चुअली में ऐसा कई बार होगा आपके साथ। बस आपको ध्यान देना है कि सामने जो व्यक्ति अपने आप को दिखा रहा है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल उससे ज़्यादा डिफरेंट है और वो कई सारी चीज़ें छुपा रहा है। तो हर एक व्यक्ति को शक की निगाह से देखना है और अगर आप ये कर ले गए तो इस महीने लोग समझ जाएँगे कि आपने मेरा वीडियो देख लिया है, तो आप किसी की बातों पे विश्वास नहीं कर रहे। लंबी दूरी की यात्राएँ भी लिखी हुई हैं, दुर्घटना का भी शिकार हो रहे हैं, मुँह में छाले पड़ने जैसी परेशानी हो रही है। दुर्घटना यानी कि आपकी गाड़ी का ठुक जाना या आपका कहीं गिर जाना और पैर में चोट लग जाना, ऐसी चीज़ें होंगी। माताजी को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम काफ़ी परेशान कर सकती हैं, जो कि आपकी चिंता का भी विषय बन सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मीन राशि के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा है, पॉज़िटिव है, बस भरोसा नहीं करना, शक सब पे करना है। ये बस एक सूत्र आप समझ लीजिए, इस महीने में आपको यही अप्लाई करना है, बहुत कुछ आपको सिखाया जाएगा। सिखा के चला जाएगा ये महीना आपको। ट्रैवल की अपॉर्च्युनिटीज़ मिलें, एक्सेप्ट कर लीजिए, आपको ज़रूरत है, आपको फ़ील भी हो रहा है कई दिनों से कि कहीं घूम के आते हैं ताकि थोड़ा-सा रिलैक्स हम फ़ील कर सकें। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मीन राशि का आने वाला दिसंबर का महीना और इसी के साथ हम यहाँ पर 2024 का ये लास्ट मंथली हॉरोस्कोप आपके साथ था। अगले महीने 2025 का मिलेगा और अगर अभी तक आपने 2025 कैसा जाएगा हर एक राशि का डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो वो अभी अवेलेबल है, अभी जस्ट डाला है, जाइए देखिए अपनी राशि का और अपने दोस्तों का, अपने घर वालों की राशि का उनके साथ शेयर करिए उन वीडियोस को। सो कनेक्टेड रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड कोई भी बात हो तो कैप्शन में कमेंट में जरूर लिख कर जाइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ फिर आपसे। राधे राधे।